आज से हम लोग क्लास 8 की साइंस को पढ़ना और समझना शुरू कर रहे हैं। तो यह उसकी पहली वीडियो है और पहला जो चैप्टर है देखिए इस लिखा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप का मतलब होता है फसल, फसल का मतलब जैसे गेहूँ चावल जिसकी खेती होती है। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन पैदावार, जैसे गेहूँ चावल जो भी होता है जब उसकी बुआई करते हैं तो उसमें जो कटाई करने के बाद मिलता है उसको उत्पादन कहते हैं फसल के रूप में। एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब होता है उसका प्रबंध करना, जैसे कैसे सिंचाई की जाए, निराई की जाए, गुड़ाई की जाए, बुआई की जाए, खाद कैसे डाली जाए कि फसल अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में आती हैं। मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन, व्यवस्था देना। तो चैप्टर देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस। पहेली और बूझो वेंट माने गए, टू देयर, देयर माने अपने, अंकल्स हाउस चाचा के घर, ड्यूरिंग द समर वेकेशन। ड्यूरिंग माने होता है दौरान या अंतराल कह सकते हैं। समर वेकेशन, समर माने गर्मी, वेकेशन माने छुट्टी। तो यहाँ से यहाँ तक इसका मतलब हुआ कि पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गर्मी की छुट्टी के दौरान गए। यहाँ तक इसका मतलब हुआ। देयर अंकल, देयर माने उनके, अंकल माने चाचा, मतलब उनके चाचा, इज ए फार्मर एक किसान हैं। वन डे एक दिन, दे सा, सी का सेकंड फॉर्म सा होता है। दे माने वे, सी माने देखना, सा माने देखा। दे सा माने वे देखे, वे का मतलब पहेली और बूझो। सम माने कुछ, टूल्स माने औजार, लाइक माने जैसे, मतलब वे कुछ औजार देखे जैसे कि खुरपी। सेकेल, खुरपी तो जानते होंगे। सेकेल माने हंसिया होता है। सावेल, सावेल माने बेलचा होता है। प्लो माने हल होता है। एक्सेट्रा इन द फील्ड, फील्ड माने खेत में। तो ये सारे जो औजार थे इन बच्चों ने, पहेली और बूझो ने खेत में देखे। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल। मैं जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो का मतलब वांट माने चाहना, नो माने जानना, वेयर माने कहाँ, एंड माने और, हाउ माने कैसे, वी यूज़ हम प्रयोग करते हैं, यूज़ का मतलब प्रयोग करना, दीज माने इन सब, टूल्स माने औजार को। मतलब उन्होंने कहा कि अपने चाचा से कि हम लोग जानना चाहते हैं कि इन औजारों को आप कहाँ और कैसे प्रयोग करते हैं। वी हैव लर्नड, हम पढ़ चुके हैं। लर्न माने देखिए होता है सीखना, हम सीख चुके हैं या हम जान चुके हैं या हम पढ़ चुके हैं, जो भी कह लीजिए। दैट माने कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग का मतलब होता है जीवित, ऑर्गेनिज्म माने प्राणी, जितने भी जीवित प्राणी हैं। रिक्वायर्स फूड, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। रिक्वायर माने आवश्यकता, फूड माने भोजन की। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड, प्लांट जो होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, कैन मेक, कैन माने सकना, मेक माने बनाना, बना सकते हैं। देयर फूड अपना भोजन, देम सेल्व्स खुद से, अपने आप से, पौधे अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या हुआ, पौधे अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल, रिकॉल का मतलब याद करना, क्या आप याद कर रहे हैं। हाउ माने कैसे, ग्रीन प्लांट हरे पौधे, सिंथेसाइज बनाते हैं, देयर ओन फूड अपना खुद का भोजन। मतलब पिछली क्लासों में आपको पढ़ाया गया होगा कि पौधे जो होते हैं फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाते हैं। तो वही लिखा है कि क्या आपको याद है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। एनिमल्स माने जानवर, इंक्लूडिंग माने सम्मिलित करते हुए, ह्यूमन माने आदमी, मतलब आदमी को लेके जितने भी जानवर हैं, जानवर का मतलब जानते हैं ना, जो चल फिर सकते हैं उनको हम एनिमल कहते हैं। तो आदमी भी को लेकर जितने भी जानवर हैं, जितने भी पशु हैं,
कैन नॉट मेक नहीं बना सकते हैं देयर ओन फूड, ओन का मतलब खुद का, फूड माने भोजन, अपना खुद का भोजन नहीं बना सकते। सो माने इस प्रकार, वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, इस प्रकार जानवर अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, वेयर माने कहाँ से। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड, बट माने लेकिन, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, वाई माने क्यों, डू वी हैव टू ईट फूड सबसे पहले हमें यह जानना है कि हम भोजन क्यों लेते हैं, इस बात को हमें समझना है। यू ऑलरेडी नो, हम पहले से जान चुके हैं, हम पहले से जानते हैं, ऑलरेडी माने पहले से, नो माने जानना, दैट माने कि एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म, जो भोजन से प्राप्त ऊर्जा होती है वह ऑर्गेनिज्म में, प्राणियों में क्या होती है, यूटिलाइज हो जाती है, उपयोग में आ जाती है, फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है कार्य, बॉडी माने शरीर, शरीर के जो विभिन्न कार्य होते हैं उन कार्यों को करने के लिए जो ऊर्जा होती है वह उपयोग में आती है, और वह ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, फूड से प्राप्त होती है। सच एज डाइजेशन, जैसे कि डाइजेशन, डाइजेशन माने पाचन, जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो वह चीज़ हमारे शरीर में पच जाती है, इसे क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन मतलब श्वसन, मतलब सांस को हम लेते हैं, फेफड़े में जाती है, फिर वह फेफड़े से ब्लड में मिलती है, तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन। एंड द एक्सर्शन, एक्सर्शन का मतलब होता है शरीर से जो बेकार चीज़ें होती हैं उसको बाहर निकालना, जिसको जैसे मतलब गंदी हवा है या जो हमारी बॉडी में पानी है या और भी जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाती हैं। तो ये जितने भी प्रोसेस है उनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम द प्लांट्स, हम अपने भोजन को कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, पेड़ पौधों से लेते हैं। आर एनिमल्स, या तो जीव जंतुओं से लेते हैं, आर बोथ, या दोनों से लेते हैं। जैसे आदमी है तो दाल खा रहा है तो दाल तो प्लांट से मिल रही है, अंडा या दूध है वो एनिमल से मिल रहा है, तो जो हमारा फूड है वो प्लांट से भी मिल सकता है, एनिमल से मिल सकता है, या तो दोनों से मिल सकता है। आगे देखिए, सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इन आवर कंट्री। सिंस वी ऑल नीड फूड, हमें सब लोगों को भोजन की आवश्यकता, नीड माने आवश्यकता, ज़रूरत। हाउ कैन वी प्रोवाइड, हम कैसे उपलब्ध करा सकते हैं, प्रोवाइड का मतलब उपलब्ध कराना, फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत अधिक लोगों को इन आवर कंट्री, हम अपने देश में बहुत अधिक लोगों को भोजन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे उपलब्ध कर सकते हैं, करा सकते हैं। तो